हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांस क्लासेस। आज अपन देखेंगे क्लास 8 की जो गणित की परीक्षा अध्ययन है अपनी, उसके पहले सेट का 17वां क्वेश्चन। इसके लिए किसी ने हमें कमेंट करके बताया है, कोई भरत पटेल हैं, उनके लिए इसकी वीडियो चाहिए, तो अपन आज इसके लिए हल कर लेते हैं। ये 17वां क्वेश्चन पेज नंबर 101 पर लिखा हुआ है अपना, तो हम देखेंगे 101 पेज नंबर और 101 पेज नंबर का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा। इसमें है 14 मीटर ऊंची एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया कितनी है, 15 मीटर है। ठीक है, तो जो कुछ हमें ज्ञात करना रहता है उसके लिए अपन मान लेते हैं। तो इसमें क्या मानेंगे, तो इसके लिए अपन मान के चलेंगे। माना क्या है अपने पास, पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो माना पेड़ की ऊंचाई कितनी मान लेंगे, तो हम क्या मानते हैं इसके लिए, x मीटर है। ठीक है, अब हमने पेड़ की ऊंचाई कितनी मान ली अपने पास, x मीटर। उसके बाद जो क्वेश्चन लिखा है आप उसे पढ़िए। पेड़ की ऊंचाई हो गई अपनी x मीटर, आगे क्या है, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया कितनी पड़ रही है, 10 मीटर। समान स्थिति में पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया कितनी है, 15 मीटर। तो हमें पेड़ की छाया निकालनी है, तो हम पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो हमने पेड़ की ऊंचाई कितनी मान ली, x। ठीक है, अब अगली चीज में क्या लिखा है कि पेड़ की ऊंचाई जो है वो जो छाया की अपनी लंबाई है वो क्या हुआ दिए है अपन को समानुपात में, या फिर इसको लिख सकते हैं अनुक्रमानुपाती है। तो हम क्या लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई, क्योंकि पेड़ की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो छाया भी बढ़ेगी, तो क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई और छाया की लंबाई किस अनुपात में है अपन को, समानुपात में। ठीक है, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई बढ़ेगी तो छाया की बढ़ जाएगी। तो जब 14 मीटर पेड़ है तो उसकी छाया कितनी है, 10 मीटर। तो पेड़ अपना कितना मीटर होगा, हमने पेड़ की ऊंचाई कितनी मानी है, x। तो पेड़ की ऊंचाई रख दी और उसकी छाया की ऊंचाई कितनी है, 15, ये दिया है। x का मान निकालना है तो इसका यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे। जो कुछ आप करते हैं उसके लिए इस तरीके से यहाँ लिखना भी है, तो तिर्यक गुणा कर देना और इसको काट देना है। इसको 2 से काटेंगे 7 बार और ये कटेगा 2 से 5 बार। ठीक है, 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 15 गुणा में 7 बटे में 5 बराबर में x। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 7 का 3 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 21 मीटर इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इसके बाद जो अपना 18वां क्वेश्चन है वो पेज नंबर 64 का अपना 5वां है। ठीक है, ये रहा। तो इसके लिए मैं पहले हल करवा चुकी हूँ, लेकिन मुझे कमेंट में आया तो मैं फिर से उसी को हल करके बता देती हूँ आपको। क्या लिखा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आपके लिए क्या करना है, मैं एक इसी सवाल में भाग का पूरा बता देती हूँ कि वो घन कैसे बनता है, या फिर इसी में आपको हम वर्ग वाला भी बता देंगे कि वो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो इसमें अपन को कौन सा क्वेश्चन करना है, 18वां। तो सबसे पहले नंबर जो कुछ भी दिया है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले नंबर क्या करना है, गुणनखंड किसके करेंगे, 576 के। तो अपनी पहली अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। तो 2 से अपन ने यहाँ पे भाग दिया कितनी बार, 2 बार। बचेंगे 1 तो होगा 17, तो ये 8 बार, फिर हो गए 8। फिर 2 से देंगे तो कितना होगा, 144। फिर 2 से देंगे तो कितने हो जाएंगे, 72। 2 से देंगे तो 36, यहाँ आधे करते जाया करो। 36 के बाद 18, फिर 18 के बाद 9, लेकिन 9 में किसका भाग जाएगा अपना, 3 का, और 3 में किसका भाग जाएगा, फिर से 3 का, तो एक बार में हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो कुछ पूछा है, क्या पूछा हुआ है कि इससे 576 को भाग देने पर
मतलब पूर्ण घन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? पूर्ण घन बन जाए और भाग देना है अपन को। तो इसको आप ध्यान से देखना। हम क्या लिखेंगे? पहले नंबर 576। कितना लिखना है? 576 को कैसे लिखेंगे? 2 कितने बार है? 2 अपना 6 बार। कितने बार आया है? 2 6 बार, गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है। तो घन बनाना है, तो जब घन बनाना रहता है तो इसमें 3 3 की जोड़ी बना देंगे अपन। घन बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 3 की जोड़ी बना लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ेंगे ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन बनते इस प्रकार के सारे इसी विधि से हल हो जाए आपके। ठीक है। तो मैं एक ही क्वेश्चन में आपको कोशिश करूंगी कि चारों क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो हमें इसमें क्या बताना था कि भागफल निकालना था। लिखा था ना क्वेश्चन में, ये लिखा है अपने पास भागफल निकालना है। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें सबसे पहले नंबर यहाँ पे क्या निकालना है? भागफल। ठीक है। तो भागफल कैसे निकालते हैं? जिस संख्या की जोड़ी बना ली हमने वो तो ठीक है, उसको छोड़ देंगे, और जो संख्या की जोड़ी नहीं बनी है वो अपना भागफल में आंसर होता है। क्या है? फिर से समझिए। यहाँ पे हमें जोड़ी बनानी है 3 3 की। ठीक है, क्योंकि घनमूल निकालना था तो 3 3 की जोड़ी बनानी है। और उसके बाद यहाँ से हमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास शेष फल में बचता है, ठीक है, जो शेष बचता है, अगर हमें भाग देने को कहा गया है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर गुणा करने को कहा गया है, क्या पूछा है? गुणा करने को, या फिर गुणनफल पूछा है कि इसमें किस संख्या का गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो केवल यहाँ पे आंसर बदल जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमारी ये तो जोड़ी पूरी बनी है। अब इसको जोड़ी बनाने के लिए अपन को कितने का गुणा करना पड़ेगा? तो देखिए, इसको जोड़ी बनाने के लिए अगर यहाँ पे एक और 3 होता तो ये जो है वो अपनी पूर्ण घन संख्या बन जाती। तो यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा? हमें 3 से। ठीक है। तो केवल गुणनखंड में थोड़ा सा चेंज होता है, भागफल में क्या रहेगा? यही का यही। ठीक है। और इसके बाद अपन वर्ग वाले भी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जब अपन को पूर्ण वर्ग संख्या बनानी पड़ती है, क्या बनानी पड़ती है? पूर्ण वर्ग संख्या बनानी रहती है। जैसे कि मान लो कोई संख्या दे दी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में कितने? 5, और इसके साथ लिख दिया कितने? 3 गुणा में 7, ये लिख दिए। ठीक है। अब वो आगे पीछे तो लिख सकते हैं आपके लिए। तो वर्ग में क्या रहता है? यहाँ पे भी अपन को गुणा वाला आता है सवाल और भाग वाले आते हैं। इसी तरीके से आते हैं कि इस संख्या में किसका गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या किस संख्या का भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो भाग वाले में हो चाहे गुणा वाले में हो, तो इसमें हमें क्या करना है? 2 2 की जोड़ी बनानी है। ये 2 बचा रहा, ये 3 की बन गई। यहाँ से कितना बचा रहा? 2 बचा है, ये बचा 5 अपना, और ये बचा 7। ठीक है। तो गुणा वाला हो चाहे, सॉरी यहाँ भाग लिखना था, क्या लिखना है? भाग। तो वर्ग वाले में चाहे गुणा वाला हो चाहे भाग वाला हो, दोनों में आंसर सेम ही आता है। जिसकी पेयर नहीं बनती है, मतलब जिसकी जोड़ी नहीं बनती है, वो अपना आंसर कहलाता है। ठीक है। और घनमूल वाले में, ये तो कौन सा हो गया? वर्ग वाला। ये वाला कौन सा क्वेश्चन था? अपना घन वाला। तो घन वाले में, भाग वाले में भी इसी के जैसा करते हैं, जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो अपना आंसर। केवल गुणा वाले में चेंज हो जाता है। गुणा वाले में क्या करना पड़ता है? जोड़ी बना के देखते हैं, जिसकी जोड़ी नहीं बनती है तो उसकी हमें जोड़ी बना के देनी होती है। ठीक है। इसमें क्या रहता है? जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो आंसर है, और यहाँ पे भी भाग वाले में जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो अपना आंसर है। लेकिन केवल गुणा वाले में चेंज होता है, जिसकी जोड़ी नहीं बनी है उसकी हमें जोड़ी बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, तो हमें आंसर मिल जाता है। आई होप आपको 18वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना 19वां क्वेश्चन। तो ये कितने पर है? 89 का 11वां क्वेश्चन लिखा है। तो ये रहा अपना 11वां क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले नंबर, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर गुणा में 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा अपना घनाभ, और उसके अंदर क्या रखना है? हमें घन रखने हैं। कितने? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो पहले नंबर अपन दोनों का आयतन निकाल लेंगे, और घनों की संख्या निकालने के लिए
जो घनाभ का आयतन होगा उसमें घन के आयतन का भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे L बराबर 60 सेंटीमीटर। L के बाद क्या आता है अपना B बराबर 54 सेंटीमीटर और H बराबर कितना हो जाता है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, घनाभ का आयतन। क्या लिखेंगे अपन, घनाभ का आयतन कितना होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो तीनों का गुणा कर देना है, 60 गुणित 54 गुणित 30। तो अब यहाँ आपको गुणा करके नहीं लिखना है, क्योंकि जब अपन घन का आयतन लिखेंगे तो उसमें अपने कुछ कट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कितने सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद क्या लिखना है अपन को, घन का आयतन। ठीक है, तो घन का आयतन कितना होता है ए क्यू, ए मतलब भुजा, तो भुजा कितनी है 6, तो 6 का क्यूब कर देंगे और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या निकालना है अपन को, घनों की संख्या। तो कैसे निकालते हैं, घनों की संख्या बराबर, सबसे सरल तरीका होता है घनाभ का आयतन। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, घनाभ का आयतन और बटे में क्या लिख देंगे, घन का आयतन। घनाभ का आयतन और बटे में घन का आयतन। घनाभ का आयतन कितना है यहाँ से 60 गुणा 54 गुणा में 30, और घन का आयतन यानी कि 6 के ऊपर 3 की घात, तो इसको कितने बार लिखेंगे 3 बार। अब देखिए यहाँ से कट रहे हैं ये सारे, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 6 एकम 6 और ये 10 बार, और 6 नाम 54, तो कितना आ जाएगा 10 का गुणा 9 में, या फिर यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएंगे 450। तो घनों की संख्या कितनी हो गई 450। 5 का गुणा कर दीजिए आप 4 में, तो 5 नाम 45, और 45 का 10 में होगा तो सीधा सीधा एक जीरो पीछे से बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आप बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन 20वां है, पेज नंबर 70 का अपना कौन सा है 5वां क्वेश्चन। तो पेज नंबर 70 का 5वां ये रहा। इसमें लिखा है 15,000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक मेज 14,400 रुपये में उपलब्ध है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब बट्टा कब मिलता है, जब अंकित मूल्य कुछ दिया रहता है, तो बट्टा मतलब अपन को क्या मिल रही है, छूट मिली है उस पर। तो छूट कितने की मिली है, तो कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य में से अपन विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो पहले नंबर तो यहाँ क्वेश्चन में अच्छे से जमा के लिखिएगा कि दिया है, तो क्या दिया है अपन के पास, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर कितना है 15,500। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इसका विक्रय मूल्य दिया है कि इस मूल्य पर उसने बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना है 14,400। जैसे आप कोई सामान लेने गए, उसका प्राइस कितना है 15,000 रुपये है। ठीक है, लेकिन वो कहेंगे कि भैया हम आपको 14,400 रुपये में ये दे देंगे, तो हमें क्या निकालना है बट्टा। मतलब अपन घर पे आके क्या बताएंगे कि हमें कितने की छूट मिली है, तो 600 की बताएंगे। तो क्या किया हमने, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया। ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप अगर अपने दैनिक जीवन से जोड़कर करना शुरू कर देंगे तो ये बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से आप पे हल करते बनने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ 14,400, तो यहाँ हम घटाने को नहीं बैठेंगे, हमें सीधा पता होता है कि हम 15,000 में से 14,400 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 600 रुपये। ये निकल के आ गया अपना क्या बट्टा। अब क्या निकालना है बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है, बट्टा गुणित में 100, और बट्टा कब मिलता है अपन को, जब अंकित मूल्य हो। कब मिलेगा, तो हम अंकित मूल्य हो तो अंकित मूल्य को बट्टे में रख देंगे। बट्टा कितना है 600 गुणा में 100, बटे में कितना है अंकित मूल्य 15,000। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से जे कट गया, 15 कम 15, 15 चौके 60, यानी कि बट्टा प्रतिशत कितना आ गया अपना 4%। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। थैंक यू।